स्वीकार शब्द के अर्थ दो तलों पर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्वीकार शब्द के अर्थ दो तलों पे हैं। पहले तल पे आते हैं। पहला तल है द्वैतात्मक। ये वो तल है कि जहाँ स्वीकार है वहाँ अस्वीकार भी है, जहाँ स्वीकार है वहाँ अस्वीकार भी है। कैसे? कि जीवन के इस पक्ष को मैंने स्वीकारा, समस्त उपलब्ध पक्षों में से चुन करके। सब कुछ मुझे उपलब्ध था, उसमें से मैंने इतना सा ही चुन भर लिया। तो ये वो है जहां पर कुछ स्वीकारा तो निश्चित ही कुछ अस्वीकारा। ये द्वैतात्मक तल है। ये कहता है कि जीवन में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, सुख है तो दुख है, कुछ करणीय है तो कुछ अकरणीय है, कुछ धर्म है तो कुछ अधर्म है। ठीक है। एक दूसरा तल भी है स्वीकार का, जहां स्वीकार और अस्वीकार दोनों का स्वीकार है। थोड़ा समझेंगे हम इस बात को। अस्वीकार उस तल पे भी है, अस्वीकार उस तल पर भी है, पर वहां अस्वीकार का भी स्वीकार है। कैसे? अभी इसको लिखेंगे, अभी बस समझेंगे, इसको लिखिए अभी बस। पहले तल पे मात्र स्वीकार और अस्वीकार और कुछ नहीं। पहले तल पे या तो यस है या नो है, तीसरा कुछ नहीं है, किसी तीसरे की कोई संभावना नहीं है। दूसरे तल पर भी यस है और नो है, और यस और नो दोनों के प्रति एक यस का भाव है। समझिएगा इसको कैसे है, अब इसको देखेंगे। यस और नो कौन करता है? हमेशा मन करता है। मन यस और नो कैसे करता है? उदाहरण लीजिएगा। अभी यहां पर कुछ खाने को ला करके रखा जाए तो उसके प्रति हमारे दो ही दृष्टियां बनेंगी। या तो उसके प्रति को यस कहेंगे या नो कह देंगे। हम में से कुछ लोग जो शायद कुछ उठा करके खा सकते हैं और बाकी लोग न खा पाएंगे। तो यस हो गया और नो हो गया, कि कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है, कि कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है। मन लगातार ये करता रहेगा। पहली बात तो हम इसको समझें, जिसको हम पूर्ण स्वीकार का भाव बोलते हैं, वैसा कुछ मन की दुनिया में कभी नहीं होने का। जिस क्षण तक देह है उस क्षण तक मन है, और मन यस और नो पर ही जीता है। मन यस और नो पर ही जीता है। मन हाँ कहेगा ना कहेगा, मन हुंकारी भरेगा मन नकारेगा, मन का यही काम है। जो पहला तल है वो सिर्फ और सिर्फ मन का तल है। जो पहला तल है वो सिर्फ और सिर्फ मन का तल है, और चूंकि मन का तल है इसीलिए उसमें सिर्फ या तो हाँ है या ना है। दूसरे तल पर भी मन है। दूसरे तल से मन कहीं चला नहीं गया, जब तक जीवन है मन है। दूसरे तल पर भी मन है, इसीलिए हाँ और ना है, पर मन के अतिरिक्त भी कुछ है। मन के अतिरिक्त भी कुछ है जो हाँ और ना दोनों को हाँ कह रहा है। और वहां वो जो तीसरा है उसका स्वभाव है हाँ। उसकी दुनिया में कोई ना नहीं है, उसकी दुनिया में कुछ विपरीत है ही नहीं हाँ का। साथ है ना? पहले तल पर मन है मात्र। जब पहले तल पर मन है तो सिर्फ यस या नो। ठीक है, पहले तल पर मन है मात्र। दूसरे तल पर भी मन है, क्योंकि जीवन जब है तो मन का होना, जब तक जीवन है तब तक मन का होना पक्का। आप मन को छोड़ के कहां जाओगे? आप शरीर को छोड़ के कहां जाओगे? और शरीर मन ही है। शरीर और मन में कुछ विशेष अंतर नहीं। एक ही चीज को देखने के दो तरीके हैं, शरीर और मन। जब तक जिसको आप जीवन बोलते हो वो है तब तक मन है। जब तक मन है तो यस और नो है। प्रश्न ये उठता है कि क्या शरीर और मन तक ही आपके जीवन की दुनिया है या उससे आगे भी कुछ है? दूसरे तल पर ये जो तीसरा है ये जगा हुआ है।
दूसरा तल है उस पर तीसरा जगह हुआ है जो हाँ को भी हाँ बोलता है और ना को भी हाँ बोलता है, जो शांति को भी हाँ बोलता है और जो युद्ध को भी हाँ बोलता है, वो दोनों के प्रति खुला हुआ है। यही है कृष्ण का पूर्णत्व। हम में से अधिकांश लोग धर्म के नाम पर पहले तल पर बैठ जाते हैं। धर्म कोई बांटने की सीमा नहीं है कि एक रेखा खींच दी, जिसने बांट दिया और उस रेखा को नाम दे दिया धर्म, कि ये करणीय एक अकरणीय, डूज एंड डोंट्स, कमांडमेंट्स ना। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि ये करो और ये ना करो। धर्म का अर्थ है वो दृष्टि जो सब करने और न करने के आगे है, जो सब न करने और करने दोनों को समझती है। समझ रहे हैं? क्या होगा उस दिन जिस दिन ना और हां दोनों के प्रति हां का भाव उठेगा? क्या होगा उस दिन जिस दिन ना और हां दोनों के प्रति हां का भाव उठेगा? ध्यान से देखिए क्या होगा। सबसे पहली बात सोचिए, ध्यान से देखिए क्या होगा। मैंने अपने आप को मुक्त छोड़ा हुआ है। मैं ना करूं तो भी ठीक, मैं हां करूं तो भी ठीक। मुक्ति है, सबसे पहले मुक्ति है। मन दबाव से मुक्त हुआ, मन धारणाओं से मुक्त हुआ, और मैं मन से मुक्त हुआ। मैं मन से मुक्त हुआ। अच्छा, ये जो तीसरा है जिसको हमने दूसरे तल पे बनाया है, दो तल बनाए हैं ना आपने, दूसरे तल में और पहले तल में क्या अंतर है बताइए तो ही। दूसरे तल और पहले तल में क्या अंतर है? The first layer says yes is yes and no is no. Right. The second layer says yes to yes and no to no. Yes. So what's the difference? Is there an extra element present in the second stage? Yes. What is that? There is more freedom into it. There is more freedom into it, and probably there is a watcher or a recognizer or a realizer. Right? ये जो तीसरा तत्व है जो हाँ को भी हाँ बोलता है और ना को भी हाँ बोलता है, ये पहले तल में कहां पर है? जल्दी से बताइए। या ये कह दीजिए कि है ही नहीं। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। In first layer there is ego. हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, पर फिर उसका एप्लीकेशन भी करिए ना। वो पहले तल पर कहां है? दूसरे तल पर ये हाँ है और ये ना है, और ये कोई है जो हाँ में भी खुश है, मुक्त है, मस्त है, और ना में भी खुश है, जो युद्ध में भी शांत है और शांति में भी शांत है। ये दूसरे तल की बात है। पहले तल में ये दोनों तो हैं, ये कहां गया? पहले तल में इसका कुछ पता नहीं चल रहा। शाबाश, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। पहले तल में भी कहीं चला नहीं गया है, इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। ये यहां चिपक गया है। ये चिपक क्यों गया है? क्योंकि जब से ये बच्चा था तब से इसको बताया गया है ये अहिंसा है, ये हिंसा है, ये अहिंसा है, ये हिंसा है। ये यहां आके इससे चिपक क्यों गया है? ये यहां से आके चिपक क्यों गया है? क्योंकि इसको बचपन से बताया गया था कि ये अच्छा और ये दूसरे तल पर ये क्या कर रहा है? इस देखने के लिए जो शास्त्रीय शब्द है वो क्या है? दृष्टा कहें, साक्षी कहें। पहले तल पर भी कहीं चला नहीं गया, लेकिन पहले तल पे ये या तो स्वीकार के साथ या अस्वीकार के साथ जाकर के संयुक्त हो गया है, जुड़ गया है। ठीक है ना? अब बताइए असली स्वीकार कौन सा है, पहले तल वाला कि दूसरे तल वाला? तो असली स्वीकार वो है जहां पर स्वीकार और अस्वीकार दोनों का ही स्वीकार है। यही पूर्णता है, यही पूर्णता है। कृष्ण अच्छे से जानते हैं कि इसके बिना ये नहीं हो सकता, इसके बिना ये नहीं हो सकता। कृष्ण ने स्पष्ट जान लिया है कि कोई लाभ नहीं है,
कोई विवेक नहीं है इन दोनों में से किसी एक को चुन लेने में। सच तो यह है कि कृष्ण मूर्ति की चॉइसलेसनेस का अगर कोई उदाहरण है तो कृष्ण है। यही कारण है कि वो कृष्ण मूर्ति है। कृष्ण मूर्ति जिसको चॉइसलेसनेस कहते हैं, अगर उसका कोई एक उदाहरण मिल सकता है तो वो है कृष्ण। इसमें बड़ा मजा है, इसीलिए इसको दिव्यता कह देते हैं। इसमें बड़ा मजा है, उसी मजे को दिव्यता बोल दिया। ये बात समझ में आ रही है? स्वीकार शब्द के साथ जो 2-4 उल्टी पुल्टी धारणाएं जुड़ी हुई हैं उनको देख लेंगे कि स्वीकार के क्या अर्थ नहीं है। पहली बात, स्वीकारने का अर्थ घुटने टेक देना नहीं है। ध्यान से समझिए, स्वीकारने का अर्थ है समझना, ठीक है ना? स्वीकारने का अर्थ है समझना, स्वीकारने का अर्थ घुटने टेक देना नहीं है। स्वीकारने का अर्थ अपने विवेक की आंखें बंद कर देना नहीं है। सोचो मत, बस स्वीकार करो, ये नहीं है स्वीकारना। स्वीकारने का अर्थ यह भी नहीं है कि स्टेटस क्वो, वस्तु स्थिति, वर्तमान स्थिति ऐसी ही बनी रहे, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। यदि वर्तमान स्थिति को बदलना चाहिए तो उसे बदलने की पूरी कोशिश की जाएगी, और अब मैं उस कोशिश का स्वीकार कर रहा हूं। समझिए बात को। है बड़ा शोषण हो रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है। स्वीकार का यह अर्थ नहीं है कि मैं उस शोषण और स्वीकार के सामने घुटने टेक दूं। स्वीकार का अर्थ यह भी है कि उस शोषण और अन्याय को देख करके मेरा विवेक जिस विद्रोह के लिए उठ रहा है, मैं उस विद्रोह को स्वीकार कर लूं। बात समझ में आ रही है? स्वीकार का अर्थ यह नहीं है कि जो है उसको चलने दो। अक्सर हम स्वीकार को इसी अर्थ में ले लेते हैं कि जो है उसको चलने दो, जो है उसको चलने दो। तो जो है उसमें तुम्हारे भीतर उठता विद्रोह भी तो शामिल है, उसको भी क्यों ना चलने दो। दमन हो रहा है, उसको तो चलने दो। इस बात के लिए तुम तुरंत हां कर देते हो, और उसी दमन के विरुद्ध द्वैत है। जहां दमन होगा वहां विद्रोह भी होगा ही। ये द्वैत के 2 सिरे हैं, दमन और विद्रोह। कृष्ण दोनों सिरों को एक साथ लेते हैं। तो इसीलिए जब अर्जुन का बाण उठाने का क्षण आता है तो अर्जुन से क्या कहते हैं? स्वीकार करो कि अब क्षण आ गया है बाण उठाने का। भागना कैसा? जहां दुर्योधन है वहां अर्जुन को होना ही पड़ेगा। जहां दुशासन है और चीरहरण है वहां युद्ध को होना ही पड़ेगा। और अब जब युद्ध आ गया है सामने तो स्वीकारो। भागना कैसा? स्वीकारो। जीवन में सब कुछ धूप छांव है। धूप है तो छांव को भी स्वीकारना पड़ेगा। मूर्ख हो तुम अगर कहो कि धूप ही धूप हो, और मूर्ख हो तुम अगर कहो कि सदा छांव में बैठना है। स्वीकारो। अब आ गया लड़ने का क्षण तो लड़ो। और बड़ी मजे की बात है कि एक दूसरे अवसर पर यही कृष्ण कहते हैं कि बेटा भागो, आज लड़े तो बहुत पड़ेगी। इसीलिए कृष्ण का एक नाम रणछोड़ है। यही कृष्ण जो अर्जुन को कह रहे हैं कि चल लड़ जा, दूसरे मौके पर ये खुद भाग गए। अस्वीकार है कृष्ण के प्रति। आप भागोगे तो आप शर्मसार हो जाओगे, आपका अहंकार आहत हो जाएगा।
कृष्ण धड़ल्ले से भागते हैं, काहे का अहंकार, अरे हम खुल्लम खुल्ला भाग रहे हैं। आप जब भागते हो तो आपको शर्म आती है, जीवन नर्क हो जाता है, रात में सपने आएंगे, अपनी छवि धूमिल हो जाएगी, किसी को आंख मुंह दिखाते हुए शर्माओगे तो भगोड़ा है। कृष्ण कहते हैं क्या, अरे इतने मौके थे जब हम लड़े, तब लड़ना उचित था, आज भागना उचित है तो हम भाग भी लिए। इतने मौके थे जब हम लड़े, तब लड़ना उचित था, अभी भागना उचित है तो हम भाग भी लिए। मन की दुनिया में तो धूप छांव ही रहेगी ना, कभी लड़ना होगा कभी भागना होगा, और हम लड़ने और भागने दोनों को स्वीकार करते हैं। हम नहीं चुनते, हम बिल्कुल नहीं चुनते। यही निष्काम कर्म है, यही अकर्ता भाव है। हम नहीं चुनते, हम सिर्फ जानते हैं। जैसा आपने कहा, मैं दृष्टा मात्र हूं, कर्म मेरी प्रकृति नहीं, कर्म मेरा स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव है जानना, उस जानने के फलस्वरूप कर्म स्वयं होगा। मैंने जाना, उस जानने के फलस्वरूप कर्म स्वयं होगा। मेरा काम है जानते रहना, होश में रहना, लगातार होश में रहना। हम जानेंगे, हम होश में रहेंगे, फिर जो भी कर्म है हो। हम नहीं चुनते, हम नहीं चुनते। आजकल बड़ा फैशनेबल हो गया है एक शब्द का इस्तेमाल करना, डोंट जज, डोंट बी जजमेंटल। डोंट बी जजमेंटल का वास्तविक अर्थ ये है कि हम नहीं चुनते। डोंट बी जजमेंटल का ये अर्थ नहीं है कि सांप दिख रहा है और नेवला दिख रहा है और कहो हम कौन होते हैं कहने वाले कि ये सांप है और ये नेवला है। बड़े मूर्खतापूर्ण तरीकों से इस मुहावरे का आजकल इस्तेमाल किया जाता है कि सी यू आर जजिंग मी। अरे जज क्या करना, दिख रहा है, कोई अनाप शनाप बक रहा है, उसको बोलोगे तुम मूर्ख हो, तो जजिंग मी, यस क्या बुराई है। तुम भी एक दिन पूछ रहे थे व्हाट्स रॉन्ग विद जजिंग अदर्स। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद जजिंग अदर्स, नथिंग एट ऑल। मन का काम है जज करना। तुम देखो मन हाँ जज कर रहा है, बिल्कुल जज कर रहा है, और जज करना आवश्यक है। जब तक संसार में हो तब तक जज करो, लेकिन कोई और भी मौजूद रहे, कोई और भी मौजूद रहे जो उन सारे निर्णयों के पार है। मन का कर्म है निर्णय करना, मन का कर्म है और वो लगातार करेगा। आप इस कमरे में आते हो, आपने चुना ही है, वो भी एक जजमेंट है कि कहाँ बैठना है। मन का काम है वो करना। आप जानते रहो कि मन ऐसा कर रहा है, मेरी एक पसंदीदा जगह है, मैं सदा वहीं जाके बैठ जा रहा हूं। आप जानते रहो। शरीर का कर्म है गति, प्रक्रियाएं जो दिखाई पड़ती हैं स्थूल रूप से। मन का कर्म है विचार जो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं पड़ते। मन और शरीर एक ही हैं, लगातार कर्म में उद्यत रहना इनकी प्रकृति है, पर वो आपकी प्रकृति नहीं है। आपकी प्रकृति है लगातार जानते रहना, कि मन उलझा रहेगा विचारों में और शरीर उलझा रहेगा कर्मों में, प्रक्रियाओं में। उनको करने दो। जजमेंटल होता है, होने दो। आप जानो। तो कृष्ण के साथ एक बड़ी जो मजेदार बात उठेगी वो ये है कि कृष्ण ग्लानि मुक्त आदमी है। आप कृष्ण को कभी शर्मिंदा नहीं कर पाएंगे। कृष्ण कभी जाकर के ये नहीं कहेंगे कि मैं बड़ा बुरा आदमी हूं, मुझसे ये हो गया। माँ आज मैंने औरतों के कपड़े चुरा लिए, वो बेचारी नंगी बैठी नहा रही थी, बड़ा अपराध हो गया, पाप हो गया। उनकी मौज पे कोई अंतर नहीं आने का, वो जो चाहें सो करें। आप लाख कोशिश कर लो उनमें अपराध भाव जगाने की, उनमें उठेगा ही नहीं अपराध भाव। आज कृष्ण हो तो शायद जेल वेल भेज दिए जाएं, वो जेल काट के आ जाएंगे, तब भी ये नहीं कहेंगे कि हमने कुछ गलत किया। तो बड़ी मोटी चमड़ी के हैं, हमारी भाषा में बड़ी मोटी चमड़ी के हैं। हाँ, कपड़े चुराए तो सो व्हाट।
और ये जो सो व्हाट प्रश्न है बड़ा कीमती है कृष्ण का। कहते हैं कि तुम इसमें कुछ अर्थ देख रहे हो, यहां पर कृष्ण बुद्ध हो जा रहे हैं। जब कृष्ण कहेंगे सो व्हाट, तो कृष्ण कह रहे हैं तुम इसमें कोई अर्थ देख रहे हो, सारे अर्थ नकली होते हैं, कोई अर्थ नहीं है। हर अर्थ तुम्हारे मन से निकल रहा है, शून्य से निकल रहा है। उस अर्थ का कुछ भी प्रयोजन नहीं है, तुमने भरे हैं वो अर्थ। अस्तित्व में कोई अर्थ नहीं होते, कोई अर्थ नहीं होते। पत्ता पेड़ से गिर रहा है तो गिर रहा है, कोई अर्थ नहीं है इस बात का। हवा बह रही है तो बह रही है, कोई अर्थ नहीं है। अर्थ आदमी का मन आरोपित करता है। जो है सो है, यही ज़ेन है। जो है सो है, उसका कोई अर्थ नहीं है, नो मीनिंग्स। जो है सो है, और कृष्ण यही है। जो है सो है, समस्त के प्रति मेरा स्वीकार का भाव है। जो है सो है, यही तो है स्वीकारना। जो भी है वैसा ही है, मैंने जान लिया, यही स्वीकारना है, यही स्वीकारना है। ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्टेंस का अर्थ दोबारा बोल रहा हूं, अकर्मण्यता नहीं है। अर्जुन यही करना चाह रहा था। अर्जुन कह रहा था अब ठीक है ना, मान भी लो कि दुर्योधन भैया को बहुत सारा गांव चाहिए और राज्य चाहिए, बड़े भाई ही हैं दुर्योधन, दे दो उनको। वो उस वाले एक्सेप्टेंस की बात कर रहा था जो आजकल बड़ा प्रचलित है, जो आजकल बड़ा प्रचलित है, सरेंडर। वो सरेंडर भी नहीं है। सरेंडर तो बड़ा अच्छा शब्द है, कृष्ण है सरेंडर, वो सरेंडर भी नहीं है। वो उसके लिए जो मेरे मन में शब्द आते हैं वो है घुटने टेकना, एक तरीके का भाग जाना। कृष्ण पलायनवादी नहीं है। कृष्ण कभी नहीं कहेंगे किसी क्षण पे जो होना चाहिए तुम उसे बाधित करो, तुम उसका दमन कर दो। देखिए पूरा समाज ही भ्रष्ट है। जस्ट एक्सेप्ट इट एंड लिव। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उसका अर्थ समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम्हें दिख रहा है कि भ्रष्ट है, उस दिखने के कारण स्वाभाविक रूप से कुछ करने का उत्साह उठ रहा है, प्रेरणा उठ रही है, पर उस प्रेरणा को तुम दबा दो। जस्ट एक्सेप्ट। आपने सुना होगा कई बार लोगों से कि जब मैं पहले पहले इस माहौल में आया तो मुझे तो बहुत बुरा लगा कि ये इस तरह कैसे कर सकते हैं, ये वो है, बट नाउ आई हैव एक्सेप्टेड इट। ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये इम्पोटेंसी है, ये इम्पोटेंसी है, ये अकर्मण्यता है। और कृष्ण अकर्मण्यता के साथ नहीं है। निष्काम कर्म और अकर्मण्यता बहुत अलग अलग चीजें हैं, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। निष्काम कर्म में तो बड़ी गति होती है, बड़ी ऊर्जा होती है, बड़ी सफाई होती है, नीट एनर्जी होती है। वो नीट एनर्जी, प्योर एनर्जी, साफ ऊर्जा, सीएनजी की तरह ऊर्जा भी है पर गंदगी भी नहीं है। निष्काम कर्म वो होता है। और कर्म का दमन बिल्कुल दूसरी बात है कि जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। क्यों? आई हैव एक्सेप्टेड इट। नहीं 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 नहीं, इसमें कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, कुछ अच्छा हो जाए उसके लिए कुछ करना, इसको क्या करें? देखिए आप किसी भी क्षण पे वही तो कर सकते हैं ना जो आपको लग रहा है कि अच्छा है। और कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी चेतना तुम्हें जो रास्ता दिखाती है बस चल पड़ो और उस चलने का स्वीकार करो। एक बार दिख गया कि ये उचित है, अब पीछे ना हटो। यही धर्म है तुम्हारा। कृष्ण का धर्म बड़ा सरल है। कृष्ण का धर्म ज़ेन ही है। कृष्ण कहते हैं जब चलना है तो चल पड़ो, सोचना क्या। एक बार जान गए कि चलना है तो अब चलो, अब रुकना नहीं। और अगर मन है रुकने का तो फिर रुक ही जाओ, अब चलना नहीं। चलने में भी मौज और रुकने में भी मौज। पक्षपात नहीं है, ये चलनवादी हैं, ये रुकनवादी हैं,
ये हमेशा चलने में ही यकीन रखते हैं, चरई वेती, और ये रुकने में यकीन रखते हैं कि जहां रुके हो वहीं पे पेड़ बन के खड़े हो जाओ ना। कृष्ण कभी ये हैं और कभी ये हैं, तो इसीलिए हमें पकड़ में नहीं आएंगे। हमें वो लोग पकड़ में आ जाते हैं जो या तो चलनवादी हो या रुकनवादी हो। जो ना ये है ना वो है, वो हमें बड़ा दोगला किस्म का आदमी लगता है। उसको हम बोलते हैं बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी आदमी है। उसको हम कहते हैं अपनी बात पे कायम नहीं रहते। नहीं, अभी देखो, अभी कल ये लड़ाई छोड़ के भागे थे और आज उसको बोल रहे हैं लड़ो। नहीं, आप बताइए ना, ये कैसा आदमी है गंदा। खुद तो कितनी औरतों के कपड़े लेके भाग गया था, और वहां द्रौपदी की जरा सी साड़ी खींच दी तो पूरी साड़ी की दुकान लेके पहुंच गया। और खुद जब नंगा कर रहे तब नहीं, और द्रौपदी को फिर क्यों इतनी साड़ी पे साड़ी दिए जा रहे हो कि ले पहन, तू निर्वस्त्र नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी आदमी, हम इसको नहीं मानते। तो बहुत लोगों को कृष्ण इसीलिए पसंद नहीं आते। वो कृष्ण की पूजा वगैरह कर लेंगे पर कृष्ण कभी उनके जीवन में नहीं उतरेंगे, क्योंकि कृष्ण ना ये है ना ये है। वो कभी ये है और कभी ये है, और कब ये है कब वो है इसका कोई फॉर्मूला नहीं। वो सिर्फ कृष्ण जानते हैं कि कब ये होना और कब ये होना है। आप पकड़ ही नहीं पाते, आप गैस ही नहीं कर सकते कि क्या करेंगे अब और क्या नहीं करेंगे। कभी तो परम शांत हैं, और कभी कृष्ण का वो रूप है जो आप अपने इन पोस्टर्स वगैरह में देखते हैं, जो विशाल रूप दिखाया था उन्होंने अर्जुन को। वो प्रतीक ही है, पर अर्थ समझिए उसका। वो विशाल रूप अर्जुन को ही नहीं दिखाया था, उससे पहले सभा में दुर्योधन को भी दिखा के आए थे जब शांति वार्ता के लिए गए थे। अभी देखिए ना, यही कृष्ण जो अब अर्जुन को कह रहे हैं कि बाण चला, शांति के दूत भी यही थे। युद्ध ना हो इसकी पूरी कोशिश करी है कृष्ण ने। शांति के दूत बन के दुर्योधन के पास गए थे दरबार में, और दुर्योधन ने कहा इन्हीं को बांध लेंगे। तो वही व्यक्ति जो शांति का दूत बन के गया था, उसने अपना वृहद रूप दिखाया और कहा दुर्योधन अब बांध मुझको। और कथा कहती है कि जितने लोग थे वो सब बेहोश हो गए, 3 लोगों को छोड़ के, भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं पड़ा तो बाकी जितने थे सब बेहोश हो गए। और यहां प्रचंड रूप धर के कृष्ण खड़े हुए हैं कि आओ बांधो, कौन है बांध रहा है, और सब टंटना गए, बाप रे। अब आकार बड़ा करा था कि नहीं बड़ा करा था, पर यह पक्का है कि कुछ ना कुछ ऐसा था जो लोगों को बेहोश कर गया, छक्के छूट गए। कृष्ण दोनों है। शांति दूत कबूतर लेकर के गया है, वहां शेर बन गया है। कबूतर भी है, शेर भी है। हम में पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि हम या तो शांतिवादी हो सकते हैं या युद्धवादी हो सकते हैं। जीवन के दोनों ही रंगों को स्वीकार करना हमें आता नहीं। दूसरे तल पर हम जीते नहीं, हम जीते हैं पहले तल पर। कोई ना कोई वाद हमारे साथ जरूर लगा हुआ है, कोई ना कोई वाद हमारे साथ जरूर लगा हुआ है। उस वाद को लेबल कहते हैं, उसी वाद को आइडेंटिटी कहते हैं। कृष्ण आइडेंटिटी हीन है, बुद्ध आइडेंटिटी हीन होते हैं, समस्त आइडेंटिटीज को मिटा के। कृष्ण आइडेंटिटीज हीन होते हैं हर आइडेंटिटी को स्वीकार करके। तो कृष्ण की प्रक्रिया क्या है? कृष्ण की प्रक्रिया क्या है? ये सारे घेरे बढ़ते जाएं, सब कुछ स्वीकार कर लें। बुद्ध की प्रक्रिया क्या है? बुद्ध की प्रक्रिया है नेति नेति की। मैं ये भी नहीं, मैं वो भी नहीं, ये बुद्ध कहेंगे। अब कृष्ण क्या कहेंगे? मैं ये भी, मैं वो भी। इसीलिए जो आम मन है उसको बुद्ध तो लगते हैं अहंकारहीन, और अक्सर लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि कृष्ण एक अहंकारी मन है। आप गीता को देखें और जो वचन सामने आते हैं, अगर आप ध्यानी नहीं हैं तो आपको निश्चित ये भ्रम होगा कि ये तो कोई बड़ा अहंकारी आदमी है जो ये सब कुछ कह रहा है। हे अर्जुन, समस्त धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जा। अच्छा, तुम ही स्टड हो? तो बड़ा अहंकार का वक्तव्य लगता है। हे अर्जुन, समस्त धर्मों का त्याग करके आ मेरी शरण में आ जा।
अर्जुन ये कथा मैं तुझसे पहली बार नहीं कह रहा, ये कथा तुझसे पहले मैं फलानों से फलानों से फलानों से फलानों से इतनी बार कह चुका हूं। अर्जुन, मैं पशुओं में सिंह हूं, मैं पक्षियों में चील हूं। बेचारा छोटा सा बच्चा है अर्जुन, उसको ये लगातार जता रहा है आदमी कि मैं सबसे ऊंचा हूं और तू आके मेरी गोदी में बैठ जा और मैं जो कहूं वही कर। सामान्य रूप से हमारा अर्थ ये निकलेगा, हम जिस दुनिया में जीते हैं, जैसा हमारा मन हम यही देखेंगे कि कुछ नहीं है, ये एक भोले भाले अर्जुन का ब्रेन वॉश करके लड़वाने की कोशिश में आदमी लगा हुआ है। खुद तो कह दिया है कि मैंने शस्त्रों का परित्याग कर दिया, तो खुद तो कोई खतरा भी नहीं है, सारथी बन के बैठ गया है, दूसरे कंधे पे रख के गोली चला रहा है। बुद्ध के साथ हमें कभी ये शंका नहीं होती कि अहंकारी आदमी है। कृष्ण को जब भी हम देखेंगे तो ये शंका जरूर उठेगी कि आदमी गड़बड़ है। कोई ऐसा नहीं है हम में से जिसमें बुद्ध को देख के श्रद्धा ना उठे। बुद्ध अधिक से अधिक हमें बोरिंग लग सकते हैं, पर बुद्ध में कुछ खोट की आशंका हमें कभी नहीं उठेगी। बुद्ध बोरिंग तो हो सकते हैं कि हर चीज को बोलता है नहीं चाहिए, सुख आहा, दुख आहा, गर्मी आहा, सर्दी आहा, पर मन कहेगा आदमी सम्मान के योग्य तो है ही, हर चीज को ना बोल रहा है। महाराज सब छोड़े हुए हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, इनका सम्मान करो। कृष्ण के लिए तो दूसरे भाव उठेंगे, ये मक्कार आदमी है। गीता भी है कृष्ण की, तो उसमें कोई एक संदेश नहीं। पूरा आला काटे है, जो चाहिए उठाओ, बोलो क्या चाहिए, सांख्य योग ये लो, हम चॉइसलेस हैं, तुम्हें जो जमे ले लो। भक्ति चाहिए ये लो, कर्म चाहिए ये लो, तुम्हें विषाद चाहिए तो वो भी उपलब्ध है। 18 तरीके के व्यंजन हैं, बोलो कौन सा चाहिए। दुनिया में और कोई ग्रंथ नहीं है जिसका हर अध्याय एक नया व्यंजन परोसता हो। आप जितना इसको देखेंगे उतना हैरान हो जाएंगे। दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है जो 18 अध्यायों में 18 तरह के खाने देता हो। अब वो बिल्कुल बैठे हुए हैं, बोलो जो चाहिए मिलेगा, फिर उसमें तुझे जो पसंद हो, जो तुझे समझ में आता हो ले ले। और इस बात को हम जान भी नहीं पा रहे हैं कि अर्जुन को उन 18 में से सबसे ज्यादा किसने प्रभावित किया, क्योंकि लगातार प्रक्रिया है। अर्जुन सब कुछ सुना, आप क्या जाने। और कृष्ण के पास सब कुछ है, इसीलिए कृष्ण पूर्ण है, जो चाहिए मिलेगा। तुम्हें ज्ञान से ज्यादा समझ में आता है, लेफ्ट ब्रेन्ड हो, ये लो ज्ञान योग। तुम गुणों की भाषा समझते हो, एक अध्याय गुणों पर ही है। तुम्हें ऐश्वर्य रूप में ज्यादा समझ में आता है, लो वो ले लो। रसिक मन के हो, श्रृंगार की भाषा समझते हो, लो वो ले लो, एक अध्याय उसी पर। बोलो क्या भाषा समझ में आती है, हम सब देंगे। बुद्ध के साथ आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। बुद्ध की तो एक भाषा है, जीवन दुख है। कि जैसे किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में एक तार हो, एक तारा होता है, वो एक तारा बजे जा रहा है, बजे जा रहा है, अच्छा लगता है, एक तारे का बजना भी अच्छा लगता है। और कृष्ण क्या है, और पूरा कतई ऑर्केस्ट्रा बैठा हुआ है, 70-80 तरीके के इंस्ट्रूमेंट, और पता ही नहीं लग रहा है कि कौन सा कब बज उठेगा। आप जब तक देखते हो हारमोनियम भी है, गिटार भी है, और ये सब एक साथ बज रहे हैं, तो कभी कुछ बजना रुक भी सकता है। और आपको हारमोनियम बहुत पसंद आ रहा है, उधर देखें तब तक हारमोनियम बंद, उधर गिटार बजना शुरू। कुछ देर तक आपको लगेगा अरे
कितनी हल्की महीन धुन निकल रही है। आहा, कृष्ण कितने शांति प्रिय आदमी है। मात्र बांसुरी, और जहां आपको बांसुरी अच्छी लगने लगी वहां कृष्ण ने हैवी मेटल चालू कर दिया। लो, अब आप बौखला गए। भाई तुम आदमी हो कि क्या हो? अब बांसुरी बजा रहे हो तो बांसुरी बजाओ। कहना हमें नहीं, हम सब कुछ बजाएंगे, हम कहीं नहीं रुकते, जो है वही अच्छा है। हम होते कौन है चुनाव करने वाले? लेकिन ये पक्का है कि अगर 18 अध्याय हैं गीता में, तो एक एक अध्याय में प्रावीण्य हासिल है कृष्ण को। एक एक अध्याय अपने आप में एक मास्टरपीस है। आप चाहे सांख्य योग कड़िका पढ़ लें, जो सांख्य योग की बाइबल है, और चाहे गीता का अध्याय 2 पढ़ लें, एक ही बात है। सांख्य योग के संस्थापक को जितनी महारत हासिल थी सांख्य में, कृष्ण को ठीक उतनी हासिल है। समझ रहे हैं बात को? भक्ति में आप चाहे नारद भक्ति सूत्र पढ़ लें, चाहे गीता का भक्ति योग उठा लें, एक ही बात है। कृष्ण जो भी कर रहे हैं इमर्शन के साथ कर रहे हैं। जिस समय कृष्ण भक्त हैं और भक्ति की बात कर रहे हैं, उस समय सिर्फ भक्ति की बात कर रहे हैं, उन्हें और कुछ याद नहीं। और वो कह रहे हैं पार्थ भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे अवसर पे कहेंगे पार्थ बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है, और तीसरे अवसर पे कहेंगे पार्थ कैसी भक्ति कैसी बुद्धि। अरे तू तो मैं है, अनन्य आत्मा। जब तू मुझसे अन्य है ही नहीं तो तू भक्ति किसकी करेगा? तू मुझसे अनन्य है पार्थ, तू भक्ति किसकी करेगा? ये तीसरा अवसर है। लेकिन जब भी जो कह रहे हैं उसको पूरी ताकत के साथ कह रहे हैं, और ऐसे कह रहे हैं कि आप उनकी बात को नकार नहीं सकते। कितनी अजीब बात है। जब भक्ति की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं भक्ति से ऊंचा कुछ नहीं, और आप कृष्ण को नकार नहीं सकते। आपको मानना पड़ेगा भक्ति से ऊंचा कुछ नहीं। जब ज्ञान की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं ज्ञान से ऊंचा कुछ नहीं, आपको मानना पड़ेगा ज्ञान से ऊंचा कुछ नहीं। और आप मान लेंगे, थोड़ी देर बाद बेवकूफ बना गया, भक्ति से भी ऊंचा कुछ नहीं और ज्ञान से भी ऊंचा कुछ नहीं। अरे दोनों में कोई एक बता दो, ज्यादा ऊंचा कौन है? कृष्ण कहेंगे जिसमें हो उसी में पूर्णता के साथ रहो, यही ऊंचाई है, यही स्वीकार है। भक्ति का भी स्वीकार है, ज्ञान का भी स्वीकार है। जहां हो वहीं पर जग जाओ, जहां हो उसी में पूर्ण हो जाओ। बेहोश मत रहो, मरे मरे मत रहो। बेहोश मत रहो, मरे मरे मत रहो। त्रासदियां खूब झेली हैं कृष्ण ने। कृष्ण को आपने हंसते देखा है, कृष्ण को आप रोते भी देखेंगे। ताज्जुब की बात, ये कैसा अवतार है जो आंसू भी बहाता है? कृष्ण को आंसू बहाने में कोई परहेज नहीं। बड़े बड़े राक्षस मार दिए, इतने से थे, तब से राक्षसों का संहार करना शुरू कर दिया। अंत में मरे कैसे? किसने मारा था? शिकारी। वो शिकारी भी वो नहीं था जो बड़े बड़े बाघ मारता हो, वो हिरण मारने के लिए कूद रहा था शिकारी। ऐसा ही है कृष्ण का जीवन। राक्षसों को मार देंगे और हिरण मारने के लिए शिकारी निकला, उसके हाथों हत हो जाएंगे। कृष्ण जो परम चैतन्य है, उनको यह भी ना पता चला कि फलाना आ रहा है और बाण मार देगा, इतना भी ना चेत पाए। आप देखें कृष्ण कैसा आदमी। एक तरफ तो कहते हो अंतर्यामी है, परम योगी है, योगीराज, और योग तो बड़ी सिद्धियां दे देता है, बड़ी दृष्टियां दे देता है। इनको यह भी समझ में नहीं आया कि वो घूम रहा है और पांव में बाण मार देगा जहरीला। बताइए ना,
इन्हें ये भी समझ में नहीं आया, ये भी इनकी अंतर्दृष्टि ने न दिखाया। ऐसे ही है कृष्ण। ऊंचे से ऊंचे के साथ उनका उठना बैठना है, और जब सुदामा सामने आता है तो फिर सुदामा ही है, फिर सुदामा ही और कृष्ण है, उन्हीं की कहानी चल रही है, उन्हीं की कहानी चल रही है। कृष्ण को कोई परहेज नहीं, न ऊंचे से नीचे से नीचे से। छल से भी परहेज नहीं है उन्हें। कौरव सेना का एक एक महारथी छल से मारा गया है। भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, सात्यकी, दुशासन तो नहीं, कर्ण, छल करने के लिए सूरज ढल गया है, सूरज ही छुपा दिया, और जहां वो निकल के लगा नाचने, मार अब बेटा। बेईमान आदमी है बड़ा, है? याद है ना अर्जुन की प्रतिज्ञा, सूरज ढलते तक इसको नहीं मारा तो चिता में कूद जाऊंगा। तो मार नहीं पा रहे, ठीक है, छुपा हुआ है, उसके चारों ओर बिल्कुल सुरक्षा चक्र बना दिए हैं। तो अच्छा ठीक है, अभी बताते हैं तरीका। चलो जी जरा लाइट ऑफ करो। उधर लाइट ऑफ हुई, उधर उसने निकल के कूदना शुरू कर दिया। जब कूदने लग गया तो बोले अब मार 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 मार। ऐसा तो कोई बच्चा भी अगर शाम को खेलते हुए करे, बेवंटा है, बड़ा बेईमान है। करते हैं बच्चे कई बार ऐसे, अब बेईमान। कृष्ण को बेईमान होने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे बनाए धर्मों पे थोड़े ही चलेंगे कृष्ण, कि तुमने एक परिभाषा रख दी कि क्या ईमान है और क्या बेईमानी है, और कृष्ण उसका पालन करते रहे। कृष्ण का तो अपना चैतन्य ही उनको बताता है कि क्या करना है क्या नहीं। उनके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, सावधान रहना। हमें आदत हो गई है बंधे बधाए रास्तों पे चलने की। कृष्ण बिल्कुल मुक्त आकाश में विचरते हैं, उन्हें कोई हाईवे नहीं चाहिए। तो कहाँ पहुंच जाएंगे आप नहीं जानते। खुले आकाश का पंछी कहीं भी पहुंच सकता है। जो हाईवे पे चल रहा है उसका तो पता है कि अभी यहाँ है तो वहां पहुंचेगा। डरावने हैं कृष्ण, अहंकार के लिए डरावने हैं कृष्ण। इसीलिए जो कृष्ण के पूजक होते हैं वो कृष्ण को समग्रता में नहीं पूजते, कृष्ण का एक अंश चुन लेते हैं। तो भक्ति वालों ने कृष्ण को चुन लिया है कि ये तो सिर्फ भक्ति के प्रणेता हैं। जो लोग कृष्ण की सिर्फ भक्ति करते हैं, आप देखेंगे उनको गीता भी आप देखेंगे अगर उनकी छापी हुई, तो उसमें जहां कृष्ण बुद्धि कह रहे हैं उसका वो अनुवाद करते हैं भक्ति, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कि कृष्ण को आप दायरों में कैद कर ही नहीं सकते। कृष्ण को आप दायरों में कैद कर ही नहीं सकते। आज कृष्ण की भक्ति ही ज्यादा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस और इस तरह करके बड़े मूवमेंट्स चल रहे हैं। वो कृष्ण के एक छोटे से अंश को देख पाते हैं और सोचते हैं यही पूर्ण कृष्ण है भक्ति। तो उनकी आप गीता पढ़िए तो बड़ा मजेदार हो जाता है। कृष्ण की गीता में भक्ति सिर्फ एक अध्याय है, पर भक्तों की गीता में भक्ति 18 अध्याय है। वो कृष्ण से भी आगे निकल गए। उन्होंने कहा कृष्ण ने ठीक बोला नहीं, हम जरा उसको करेक्ट कर दें। ठीक ठीक जानते नहीं थे ना, वो थोड़ा आचरण शुद्ध नहीं था, बुद्धि भ्रष्ट थी उनकी, हम ज्यादा शुद्ध हैं। तो कृष्ण ने जो बोला हम उसको जरा ठीक कर दें और फिर कृष्ण की भक्ति करेंगे। तो ऐसे तो हैं हम। क्या कहेंगे आप ऐसे आदमी को जो अपनी ही बहन का किडनैप कराता हो, अपनी ही बहन का अपहरण करवा रहा है। अर्जुन तो पीछे से वो मदद दे रहे हैं, लॉजिस्टिक्स हेल्पर हैं।
देख भाई, अपहरण तो तू ही करेगा, मैं तेरा रथ हाँक दूंगा। और पीछे से बलराम दौड़े चले आ रहे हैं कि आज मार ही दूंगा इसको। वो सब कुछ कर सकते हैं। कभी मीठा बोलना है तो बहुत तो बोल देंगे, जा बोल दिया। अर्जुन कहां से कर पाता अपहरण? अपहरण तो कहना भी गलत है, हरण, सिर्फ हरण। अर्जुन कहां से कर पाता? कृष्ण का ना होता सहयोग तो। जिस कृष्ण को आप समझते हैं, देखिए मजे की बात, कितनी मजे की बात है। जिस कृष्ण को हम समझते हैं कि असीम है, जिनके बल की कोई परिधि नहीं है, जो कुछ भी कर सकते हैं, ओमनीपोटेंट है, महाभारत के बाद उन्हीं कृष्ण का वंश आपस में लड़ मरता है। यादवों में गृह युद्ध होता है कृष्ण की आंखों के ठीक सामने, और कृष्ण कुछ नहीं कर पाते। उनको अपनी बलहीनता भी स्वीकार है कि जीवन में ऐसे समय आएंगे जब तुम बिल्कुल निर्बल रहोगे। कृष्ण को उसका भी स्वीकार है। आपको दूसरे अवतारों में, प्रॉफिट्स में बलहीनता देखने को नहीं मिलेगी। कृष्ण बलहीन भी हैं, कभी तो महाबली हैं और कभी बलहीन भी हैं, उन्हें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि उनका जो बलहीन चेहरा है, हम उसकी ज़्यादा बात नहीं करते। हमें बुरा लगता है कि हमारा भगवान निर्बल कैसे हो सकता है। पर मौके आते हैं जब कृष्ण एकदम निर्बल हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, और कृष्ण उसमें भी आनंद में है। ठीक, जीवन ये रूप भी दिखाता है, जीवन ये रूप भी दिखाता है, कोई बात नहीं। मेरे ही सामने सब लड़ मरे, खत्म हो गए। द्वारका शहर कृष्ण का बसाया हुआ नष्ट हो गया। एक तरीके से देखें तो कृष्ण एक बहुत बड़ी असफलता है। आप उत्तर से पलायन कर रहे हो पश्चिम की ओर, एक पूरा नया शहर बसा रहे हो, और आपके जीवन काल में ही वो शहर नष्ट हो जाता है। बड़ी असफलता है ये। जीवन नष्ट हो जाता है, रहने वाले मारे जाते हैं, बड़ी असफलता है। कृष्ण को वो भी स्वीकार है। शहर बसाया, बड़ी सफलता। मथुरा से, वृंदावन से द्वारका, आप जानते हैं ना कहाँ है? कहाँ है द्वारका? 1000 किलोमीटर से ऊपर का सफर। उतनी दूर जाके एक नया शहर बसाया, बड़ी बात। कृष्ण ने वो रंग भी देखा, और कृष्ण ने ये रंग भी देखा कि अपना ही बसाया हुआ शहर अपनी आंखों के सामने ध्वस्त हो गया। दूसरी बात, और उनके जीवन में सब कुछ है, ठीक, सब देख रहे हैं, और इसीलिए कृष्ण इतने प्यारे हैं, क्योंकि वो एक तारे नहीं है, वो पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा है। सब कुछ है वहां, मृत्यु भी है, जीवन भी है, हार भी है, जीत भी है, और कृष्ण इन सबसे परे बस खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। 18 अध्याय हैं गीता के, और कृष्ण 18 अध्यायों से परे खड़े हैं कि इसमें तुम किसी में भी मुझे कैद नहीं कर पाओगे। मैंने जो कुछ कहा वो सब आंशिक, मैं पूर्ण। गीता के पढ़ने वाले हमेशा उन अंशों को पकड़ पाएंगे, कभी पूर्ण को नहीं पा पाएंगे, क्योंकि कृष्ण उन सब अंशों से पीछे खड़े हैं। कृष्ण उन सब अंशों से पीछे खड़े हुए हैं। समझ रहे हो? तुम पूरी गीता भी रट लो, तुम पंडित हो जाओ गीता के, तब भी तुम कृष्ण को नहीं पा पाए, क्योंकि कृष्ण गीता से बहुत बड़े हैं। एक अर्जुन था जिसको 18 अध्याय बोलने पड़े, दूसरे कोई अर्जुन होता तो शायद उसे 30 भी बोलते। कृष्ण गीता से बहुत बड़े हैं, कृष्ण असीमित हैं, गीता उनका एक बड़ा छोटा अंश है।
और कोई तीसरा अर्जुन होता तो हो सकता है 2 अध्याय में ही काम चल जाता, और कोई चौथा होता तो शायद एक नजर से ही काम चल जाता, एक शब्द भी ना बोलना पड़ता। उनको हम कैद नहीं कर सकते। अब ये बात प्यारी भी है और डरावनी भी है। बात प्यारी भी है, डरावनी भी है। आपको पता चल जाए कि आपके पास बुद्ध आ रहे हैं, महावीर आ रहे हैं, या कोई ऋषि आ रहे हैं, आप उनके स्वागत की तैयारी कर सकते हो। आपको पता है उन्हें क्या प्रिय है, आपको पता है कि जमीन पे ही आसन लगेगा, आपको पता है किस प्रकार का भोजन देना है, आपको यह भी पता है कि अभिवादन कैसे करना है। आप कर सकते हो तैयारी। प्रिडिक्टेबिलिटी है, अनुमान लगाया जा सकता है। कृष्ण के साथ आप जो करोगे वही उल्टा पड़ेगा। आप जितनी तैयारी करोगे आप उतने बड़े बेवकूफ सिद्ध हो जाओगे। आप कोई तैयारी नहीं कर पाओगे। और कृष्ण की मोहकता इसी में है कि कृष्ण आएंगे, आपकी सारी तैयारियों को बर्बाद कर देंगे और उसके बाद जोर से हंसने लग जाएंगे। कृष्ण अस्तित्व है, वो आपको दिखाते हैं कि तुम मेरा अनुमान नहीं लगा सकते, मैं तुम्हारे मन के आगे हूं। आपने जो भी तैयारी करी होगी, आज आपको पता चल जाए कि कृष्ण पधारने ही वाले हैं। आप करिए तैयारी। आप जो भी तैयारी करेंगे कृष्ण उससे आगे ही कुछ हो जाएंगे, और आपकी तैयारी निरर्थक ही सिद्ध होनी है। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि मैंने इतनी तैयारी करी, इतनी चीजें बनाई कृष्ण के लिए, सुना था मक्खन बहुत खाते हैं, खीर पसंद है, सब बनाया, आसन बिछाया, सुना है कि इनको गायें और मोर बड़े पसंद हैं, तो इधर उधर उधार मांग के गाय ले आए और 2-4 मोर नचाने शुरू कर दिए। और उस दिन आपको पता चला कृष्ण को गाय से कोई मतलब ही नहीं, मोर की ओर देख भी नहीं रहे। खीर किसे चाहिए? तो सुना है ना, सारे पांडव जब अज्ञातवास में थे तो द्रौपदी के पास गए, चलो खाना लगाओ। अब वो बेचारे वहां की तरह छुपे हुए हैं, गरीबी में जीवन काट रहे हैं, भीख मांग करके अपना खाना लगाते हैं। ये पहुंच गए, खाना लगाओ हमारे लिए। द्रौपदी कह रही क्या? चले आए, खाना लगाओ। कहां से लगाए खाना? अब परेशान इधर उधर घूम रही है, उनको कृष्ण को मजा आ रहा है, परेशान कर रहा हूं इसको। फिर जब दिख गया कुछ नहीं कर पाएगी, अंदर गए, बैठी हुई है, रोने को हो रही है, क्या है? खाना लगाओ। कहाँ है खाना? तो अपने साथ 2-4 और भी पकड़ लाए थे बुढ़े बुढ़े ऋषि मुनि की, इनके लिए भी लगाओ। अरे नाक कटा रहे हो तुम भी, सब बुढ़ों को बाहर खड़ा कर दिया, कह रहे हो खाना दो। कहाँ से दे खाना? कुछ नहीं है। नहीं है, अच्छा ठीक है। देखें वो एक रखा हुआ है बर्तन, उसमें 2-4 चावल के दाने पड़े हुए हैं। एक दाना पड़ा हुआ है चावल का। और फिर कथा कहती है कि फिर उसी से सब कुछ बन गया। अर्थ समझिएगा। द्रौपदी कभी तैयारी न कर पाएगी, द्रौपदी कभी तैयारी नहीं कर पाएगी। कृष्ण आ रहे हैं तो इनके लिए ऐसा ऐसा करो। हाँ, ये पक्का है कि मिलना आनंद ही है। जहां कृष्ण है वहां आनंद है, जहां कृष्ण है वहां शुभ है, ये पक्का है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां कृष्ण है वहां आनंद है। कैसे है ये मत पूछिए, आपके प्रयासों से आगे है, इतना जान लीजिए। आपके जो प्रयास होंगे उनसे आगे है, और कुछ नहीं कहा जा सकता। एक तरफ तो जीवन मात्र के प्रति कृष्ण में बड़ी श्रद्धा है, कुछ अवसरों पे कृष्ण आपको ऐसे लगेंगे कि महावीर ही खड़े हैं, कुछ जरा सी भी हिंसा ना हो जाए, किसी का जरा सा अहित ना हो जाए। लेकिन उन्हीं कृष्ण को जरा भी दुविधा नहीं होती है हिडिंबा के बेटे घटोत्कच को ले आने में और फिर उसका उपयोग करने में, कौरवों की शक्ति नष्ट करने हेतु। कथा याद है क्या हुआ था घटोत्कच का? कर्ण के पास एक शक्ति है जो उसने संभाल के रखी है कि प्रयोग अर्जुन पर ही करूंगा।
और घटोत्कच को ला करके कृष्ण उससे इतनी तबाही मचवाते हैं कि अंततः परेशान होकर के कर्ण को वो शक्ति घटोत्कच पे प्रयोग करनी पड़ती है। घटोत्कच मरता है, कृष्ण हंसते हैं और भीम नाराज हो जाते हैं। भीम नाराज हो जाते हैं कि बेटा है मेरा मर रहा है, तुम हंस रहे हो। कृष्ण कहते हैं मैं तुमसे आगे की देख सकता हूं, तुम चुनाव करते हो, तुम्हें सिर्फ इतना सा दिखाई पड़ता है कि एक मर गया, मुझे यह भी दिखाई पड़ता है कि और क्या क्या हो गया। एक मर गया, हम जीत गए, मैं ये देख पा रहा हूं। मैं देख पा रहा हूं कि धर्म की संस्थापना हो रही है। तो बड़ा गड़बड़ आदमी है, आपका बेटा मरवा दे, बड़ा ही गड़बड़ आदमी है। सीधे सीधे उपयोग किया गया एक आदमी का, घटोत्कच के जीवन का उपयोग किया गया। ही हैज बीन यूज्ड। और घटोत्कच के शरीर का भी उपयोग किया गया है। आपको बहुत बुरा लगेगा अगर आपके शरीर का कोई उपयोग कर जाए। आप कहेंगे डोंट यूज मी एज अ बॉडी। आपको ये बात अपमानजनक लगेगी कि तुम मुझे सिर्फ एक शरीर की तरह देखते हो। कृष्ण घटोत्कच के शरीर का ही पूरा उपयोग कर लेते हैं। वो इतना बड़ा था कि जब वो मरने लगा, वो गिरने लगा, तो कृष्ण ने सीख दी, और लोगों ने भी कहा, भीम ने भी कहा कि इस तरह गिर, पहाड़ जैसा है तो इस तरह गिर कि कौरवों के सैनिक दब जाए। शरीर का भी उपयोग करे ले रहे हैं, उन्हें उसमें भी कोई लज्जा नहीं, परम निर्लज्ज हैं, परम निर्लज्ज हैं। उनके लिए कुछ ऐसा है ही नहीं जो अकरणीय है। अब देखिए ना क्या हो रहा है। अपने ही पक्ष के, अपने ही संबंधी के बेटे को, और अगर वो भीम का बेटा है तो रक्त से वो कृष्ण से भी संबंधित हुआ, तो अपने ही संबंधी का वध कराने में कृष्ण को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक होता है तो हो। देखो डर लग रहा है, खतरनाक आदमी है, मुझे ही मरवा दे, पता नहीं कौन से धर्म की संस्थापना होती हो, कहीं आकांक्षा मरेगी तभी तो धर्म आएगा। कुछ स्वाद आ रहा है कृष्ण का आपको? जो घरों में कैलेंडर पे, दीवार पे, मूर्तियों में कृष्ण बैठे हैं, उन्हें कृष्ण मत मान लीजिएगा। गीता के कृष्ण को भी कृष्ण मत मान लीजिएगा। वो पूर्ण ही हैं। वो आपकी कल्पनाओं से, अनुमान से, प्रमेयों से कहीं आगे बैठे हुए हैं। आज कृष्ण आपके सामने आ जाए, उसकी हरकतें देख के आपको लगेगा ही नहीं कोई विशिष्ट व्यक्ति है। आप दिव्यता की बात कर रहे थे, कृष्ण आपको दिखाई देगा तो आपको कभी उसमें कोई दिव्यता ना दिखाई देगी, क्योंकि आपकी दिव्यता की जो परिभाषा है उसमें वो फिट ही नहीं होंगे। दिव्यता की आपकी जो परिभाषा है उसमें वो फिट ही नहीं होंगे। आप शायद शांति को दिव्यता मानते हो, कृष्ण अपना रौद्र रूप धर के आ सकते हैं, बिल्कुल क्रोधित, आग्नेय, एक लपड़ मारा एक खत्म। आप कहोगे ना ये कृष्ण थोड़ी, कृष्ण की बंसी तो जब बजती है तो क्या मधुर ध्वनि निकलती है, ये कृष्ण कैसे हो सकता है? कृष्ण कौन है? धर्म के संस्थापक। और पता चला कृष्ण आपके सामने आए तो कर क्या रहे हैं? किसी को चुरा के भाग रहे हैं। आप कहेंगे कृष्ण और चोर, और कृष्ण को चोर होने में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो चुरा लेंगे, मजे में चुरा लेंगे। ओशो बड़ी बात करते हैं कबीर की चोरी की, कि कबीर निकल गए थे और चोरी करी। जो चोरों के सरदार हैं वो तो कृष्ण ही हैं। उनके इतने नाम हैं, एक नाम ये भी होना चाहिए, माखन चोर तो है ही, माखन चोर तो है ही। कुछ भी चुरा लेने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी आपत्ति नहीं है। बोलो अभी चुराएंगे।
आप चुराएंगे, आपको चुराना पड़ेगा, तो आप रोएंगे कि मजबूरी हो गई, और आप कल्पेंगे और ग्लानि में आ जाएंगे। कृष्ण चुराएंगे और जोर से हंसेंगे, इतना ही अंतर है। चोर हम सब हैं, कोई ऐसा नहीं जो चुराता नहीं, पर हम चुराने के बाद लज्जा के कीचड़ में घुस जाते हैं। किसी को बताए ना बताए, हमें पता होता है कि चोरी करी, और अपनी नजरों में गिर जाते हैं। कृष्ण के लिए तो लीला है, सब सब लीला है, और इसीलिए कृष्ण खतरनाक है, बहुत खतरनाक। पहली बात तो आपको समझ में नहीं आएंगे। दूसरी बात, अगर सिर्फ उनकी लीला को पकड़ लिया तो आप भी चोरी करना शुरू कर देंगे, पर कृष्ण की चोरी और आपकी चोरी में बड़ा अंतर होगा। आप चले गए, वो भी तो चुराते थे, जाते हुए घुस गए मदर डेयरी में और खूब सारा लेकर के मक्खन वक्खन भाग रहे हैं कि क्यों, कि वो भी तो माखन चोर थे, हम भी क्या है, माखन चोरी तो है, और क्या है, चुरा चुरा के मक्खन भाग रहे हैं। कृष्ण नहीं हो जाते आप मक्खन चुराने से। कृष्ण मक्खन चुराएं तो अलग बात है, पर मक्खन चुराने से कोई कृष्ण नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं? कृष्ण झूठ बोले बढ़िया, क्योंकि कृष्ण परम सत्य हैं, और परम सत्य में सारे झूठ समाहित हैं। जो परम सत्य है उसमें सच और झूठ का कोई द्वैत नहीं होता, तो इसीलिए कृष्ण के लिए झूठ भी ठीक है। बात समझिएगा, हमने कहा था ना, परम स्वीकार में स्वीकार और अस्वीकार दोनों का स्वीकार है। इसी तरीके से परम सत्य में सच और झूठ दोनों हैं, परम सत्य में सच और झूठ दोनों हैं। हमारा झूठ सिर्फ झूठ होगा, कृष्ण का झूठ सत्य की बुनियाद पे खड़ा हुआ झूठ है। वो एक पवित्र झूठ है, उसमें शुभ है, उसमें धर्म है। कृष्ण को हक है, लाइसेंस है झूठ बोलने का, मात्र कृष्ण को ही है, और किसी को नहीं है। इसी कारण जिन्होंने जाना है, तत्व को समझा, उन्होंने अक्सर ये कहा है कि जीवन जीने के लिए, जीवन समझने के लिए महाभारत रामायण की अपेक्षा कहीं अधिक मददगार ग्रंथ है। आपको आदर्श सीखने हो, आपको मर्यादाएं सीखनी हो तो रामायण की ओर जाएं, पर आपको अगर जीवन जानना है तो महाभारत की ओर जाएं। जिन्हें आदर्श जानने हो, जीवन आदर्श नहीं है, जिन्हें आदर्श जानने हो वो रामायण की ओर जाएं, पढ़े रामायण को। पर जिन्हें जीवन समझना है उनको तो महाभारत को आना पड़ेगा, और महाभारत में केंद्र पर तो कृष्ण ही बैठे हुए हैं। घटनाएं पता नहीं कितनी हैं, सैकड़ों तो चरित्र हैं, पर महाभारत लीला तो कृष्ण की ही है।